बैच वाइज स्टॉक मेंटेनेंस। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आइटम्स के बैच मेंटेन करने के बारे में जानेंगे। यह फीचर सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, जिन्हें कि स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी होती है। मेडिसिन्स और फूड आइटम्स दोनों ही के केस में एक्सपायरी डेट मेंटेन करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप एक्सपायर्ड आइटम्स बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। बैच वाइज डिटेल्स फीचर यूज़ करने के लिए इन स्टेप्स का प्रयोग करें। फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में बैच वाइज डिटेल्स फीचर को एनेबल करें। आइटम मास्टर में इंडिविजुअल आइटम्स के लिए बैच वाइज डिटेल ऑप्शन एनेबल करें। क्वांटिटी इन के समय बैच क्रिएट करें। क्वांटिटी आउट के समय स्टॉक को एग्जिस्टिंग बैच में एडजस्ट करें। बैच से जुड़े रिपोर्ट्स व्यू या प्रिंट करें। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में बैच वाइज डिटेल्स फीचर एनेबल करें। फीचर को एनेबल करने पर बैच वाइज डिटेल ऑप्शन विंडो अपीयर होगी, जिसमें आप बैच से जुड़ी डिटेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड है या नहीं, और यदि रिक्वायर्ड है तो किस फॉर्मेट में, फुल डेट फॉर्मेट या मंथ ईयर फॉर्मेट। फुल डेट फॉर्मेट में आप विद डेट जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन कर सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2016। मंथ ईयर फॉर्मेट में आप सिर्फ मंथ और ईयर मेंटेन कर सकते हैं, जैसे अप्रैल 2016। इसके बाद एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी है या नहीं, एंड अगेन करनी है तो फुल डेट फॉर्मेट में या मंथ ईयर फॉर्मेट में। इसके बाद है अलाउ इशू ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस। आपको एक्सपायर्ड बैचेस जो हैं वो इशू करना अलाउ करना है या नहीं, या उसके लिए एक वार्निंग मैसेज शो करना है। फिर है आपका वार्निंग टू बी शोन बिफोर नंबर ऑफ एक्सपायरी डेज, यानी कि एक आइटम के कितने एक्सपायरी डेज अभी रिमेनिंग हैं उससे पहले एक वार्निंग आनी शुरू हो जाए। जब भी आप कोई आइटम को सेल करेंगे और जितने डेज़ यहाँ आपने बताए हैं, अगर उससे कम डेज़ उसकी एक्सपायरी डेट में बचे हैं तो आपको एक वार्निंग मैसेज आना शुरू हो जाएगा। सपोज़ आपने 2 अप्रैल को एक वाउचर काटा और एक मेडिसिन सेल करी जिसकी की एक्सपायरी डेट 30 अप्रैल है। आपने यहाँ पे 30 डेज़ बताए हैं, तो इस केस में अब उस मेडिसिन को एक्सपायर होने में 28 डेज़ बचे हैं, तो आपको एक वार्निंग मैसेज शो हो जाएगा। इसके बाद है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। नेगेटिव स्टॉक अलाउ करना है या नहीं, या वार्निंग देनी है। नेगेटिव स्टॉक के जो बैचेस हैं उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी करना है या नहीं। यदि आप बैच में कुछ अपेंड करते हैं तो ज़ीरो स्टॉक बैचेस दिखाने हैं या नहीं। बैचेस का MRP और सेल प्राइस मेंटेन करना है। बैचेस नरेशन मेंटेन करनी है, और आपके जो भी एक्सपायर्ड बैचेस हैं उन्हें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं। इसके बाद आप अपनी कंपनी का ड्रग लाइसेंस नंबर बताएंगे। आप 2 ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम एक अकाउंट मास्टर क्रिएट करेंगे, और जिस पार्टी के लिए आप अकाउंट मास्टर क्रिएट कर रहे हैं उसके ड्रग लाइसेंस नंबर बताएंगे। यहाँ पर भी आप 2 ड्रग लाइसेंस नंबर तक बता सकते हैं। इसके बाद हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम की डिटेल्स बताएंगे, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP, टैक्स कैटेगरी। इसके बाद आप बताएंगे कि आइटम की बैच वाइज डिटेल्स मेंटेन करनी है। उसके बाद एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करनी है या नहीं, और उसके बाद आप एक्सपायरी मंथ बताएंगे कि इस आइटम के कितने एक्सपायरी मंथ हैं। यहाँ पे मंथ इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपने मंथ ईयर फॉर्मेट पूछा था। यदि आपने फुल डेट फॉर्मेट पूछा होता तो यहाँ पे हम एक्सपायरी डेज पूछते। जो भी आप यहाँ पे मंथ या डेज बताएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग डेट में ऐड होके उसकी एक्सपायरी डेट या एक्सपायरी मंथ बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 365 डेज बताए, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल 2016 है, तो एक्सपायरी डेट 1 अप्रैल 2017 हो जाएगी। यदि आपने 12 मंथ्स बताए हैं तो अप्रैल 2016 अगर मैन्युफैक्चरिंग मंथ है तो एक्सपायरी मंथ अप्रैल 2017 हो जाएगा। सेव बटन प्रेस कीजिए आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। अब हम एक परचेज वाउचर एंटर करेंगे। परचेज से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे। आइटम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस करेंगे तो आइटम वाइज बैच डिटेल्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि आप आइटम का बैच बता सकते हैं।
यहाँ पे हमने मैनुअल मोड लिया है, यानी कि आप बैच नंबर खुद स्पेसिफाई करेंगे। आप चाहें तो इसे किसी एग्जिस्टिंग बैच में अपेंड भी कर सकते हैं ऑल्ट पी ऑप्शन यूज़ करके। देखिए क्वांटिटी आ गई जो आपने एंटर करी थी, MRP सेल प्राइस आइटम मास्टर से उठ के आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। वाउचर को सेव कीजिए। अब हम एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे, वाउचर से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे, यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम बैच डिटेल्स विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप जो आइटम सेल कर रहे हैं उसको किसी एग्जिस्टिंग बैच में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बैच नंबर हमने सिलेक्ट किया, क्वांटिटी, MRP, सेल प्राइस, सारी डिटेल्स उसी बैच से अपने आप उठ के आ गई। इसके बाद हमने इसी बिल में एक और आइटम सिलेक्ट करी। आइटम के यूनिट फील्ड पे अगेन आइटम बैच डिटेल्स विंडो अपीयर हुई और हमने इसे एक एग्जिस्टिंग बैच में एडजस्ट करा। देखिए बिजी ने यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज शो किया कि यह जो आइटम है 31 मई को एक्सपायर होने वाली है, यानी केवल 19 डेज हैं इसकी एक्सपायरी डेट में। तो आप इस बैच से कुछ स्टॉक इशू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगेन वाउचर सेव करते टाइम बिजी ने वार्निंग शो करी कि इस आइटम को केवल 19 डेज है एक्सपायरी में, तो आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके बाद बैच से जुड़ी रिपोर्ट्स देखने के लिए डिस्प्ले बैच वाइज रिपोर्ट्स ऑप्शन यूज़ करें। सबसे पहले हम बैच वाइज स्टॉक डिटेल रिपोर्ट देखेंगे। यह रिपोर्ट सारे बैचेस की डिटेल्स आपको शो करेगी कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और उसमें कितनी क्वांटिटी है। इसके बाद है आपकी एक्सपायरिंग बैचेस की रिपोर्ट। एक्सपायरिंग बैचेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक डेट रेंज में या किसी एक डेट पे बैचेस जो एक्सपायर होने वाले हैं उनकी डिटेल्स शो करेगी। इसे यूज़ करके जो भी आपका एक्सपायर होने वाला स्टॉक है या जो एक्सपायर्ड हो गया है वो आप रिटर्न कर सकते हैं, और ताकि आप फर्दर उसको सेल में यूज़ ना कर पाएँ। बैच वाइज फीचर इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस यहीं कंप्लीट होता है। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में बैच वाइज डिटेल फीचर इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।